हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम करंट। और आज है 1 जुलाई 2021 और आज के हम टॉप इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के करने वाले हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज हमारी 13 करंट की टैबलेट होने वाली है जो कि हमारी सीरीज चल रही है करंट टैबलेट के नाम से। उसकी आज 13 क्लास आपको प्रोवाइड कराई दी जा रही है। ये आपको डेली करंट अफेयर्स की डेली मॉर्निंग में 3:45 पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है जो आपको ठीक 4 बजे AM पर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होती है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तब। तो इसीलिए आप डेली के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे तक शेयर करें। आइए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की बात। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की वहाँ पर आपको लिंक दी गई है, वहाँ पर जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली बेस की PDF वहाँ से डाउनलोड करते रहें। चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संस्थान विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। जो भूमि संस्थान विभाग है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंडर में कार्य करता है, यानी उस किस मंत्रालय के नीचे कार्य करता है। तो वो करता है आपको ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के नीचे भूमि संस्थान विभाग कार्य करता है। आइए इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत भूमि संस्थान विभाग यानी कि DOAR संपत्ति सूचकांक दर्ज करने के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग है। चूँकि इसने विश्व बैंक के व्यवसाय करने में आसानी सूचकांक के भूमि प्रशासन सूचकांक भाग में कम प्रदर्शन किया है। सरकारी ई कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण आधार से जोड़ने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। किस देश ने होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल पारित किया है। तो किस देश ने होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल पारित किया है, तो ये पारित किया है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड की सरकार ने। अब ये होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल क्या है, तो आइए जानते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो पोलैंड की संसद के निचले सदन ने होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल का मसौदा पारित किया है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में खोई हुई संपत्ति की वसूली के दावों पर कई सीमाएं पेश की हैं। तो कानून हेलोकॉस्ट बचे लोगों और उनके वंशजों से संपत्ति मुआवजे के अनुरोधों के 90% तक प्रभावित कर सकता है। इजराइल ने बिल पर निराशा व्यक्त करने के लिए पोलैंड के राजदूत को तलब किया है। ठीक है, तो यह थी इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस शहर ने एक सेरो सर्वे किया जो 50% से अधिक बच्चों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी पाया गया है। ठीक है, जो जैसे कि हमारा कोविड है इसके बिल्कुल विपरीत अपोजिट में क्या पाया गया है, एक एंटीबॉडीज पाया गया है। कितनों में, 50% बच्चों से ज़्यादा में। तो क्या है, कौन से स्टेट की बात की करी जा रही है, इसमें स्टेट की बात की जा रही है मुंबई की। तो मुंबई स्टेट में पाए गए हैं। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में मुंबई में आयोजित एक बाल चिकित्सा सीरो सर्वे के अनुसार मुंबई में 18 वर्ष से कम आयु के 91.18% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी है। सर्वेक्षण 1 अप्रैल से 15 जून के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC द्वारा संचालित एक अस्पताल द्वारा किया गया था। महामारी की शुरुआत के दौरान यह तीसरा सीरो सर्वेक्षण था। ठीक है, चलिए, तो 18 वर्ष से कम आयु के 51.18% लोगों में पाया गया है क्या, कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी। कहाँ पर, बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट फायर नामक शोध पहल शुरू की है। तो फायर की फुल फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फंड फॉर इंडस्ट्रियल
रिसर्च इंगेजमेंट। ठीक है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। तो किस संस्थान ने शुरू किया है, तो ये संस्थान का नाम है ऑप्शन नंबर बी, सर्व। तो सर्व की फुल फॉर्म क्या होने वाली है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। इसका राइट आंसर बी है। आइए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन करते हैं कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SIBR द्वारा DST और इंटेल के सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट नामक एक शोध पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि क्षेत्रों के अनुसंधानों में अवसरों को बढ़ाना है। और सर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सर्व अधिनियम 2008 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, लुइसियाना डेल्टा सिस्टम किस देश में स्थित है? तो लुइसियाना डेल्टा सिस्टम ये USA में स्थित है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नासा और कुछ विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक लुइसियाना के आसपास के क्षेत्रों में $15 मिलियन का 5 साल का अध्ययन कर रहे हैं। वे नावों के साथ साथ हाईटेक एयरबोर्न सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम का लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर मॉडल बनाना है जिसका उपयोग उपग्रह डेटा के साथ किया जा सके। इससे दुनिया भर के देशों में पता चल जाएगा कि उनके डेल्टा के किन हिस्सों को किनारे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किस राज्य सरकार को जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना करनी है? तो किस स्टेट को करनी है? तो वो करनी है ओडिशा स्टेट को। आइए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ओडिशा राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। DIPA का प्रबंधन संबंध जिला कलेक्टरों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में 3 पेशेवरों द्वारा किया जाएगा। ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती हो तो वीडियो को पॉज करके स्वयं पढ़ लिया करें, क्योंकि यदि मैं आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेन भी करूं तो आपकी वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कराना ही हमारा मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्यापार करने में आसानी के लिए अनुबंधों को लागू करने की व्यवस्था की निगरानी में भारत में नोडल विभाग कौन सा है? तो भारत में जो नोडल विभाग होगा, आप सभी ध्यान रखना, वो होगा न्याय विभाग। यदि न्याय नहीं होगा तो क्या होगा कि व्यापार आसानी से तो हो ही नहीं सकता जब न्याय नहीं होगा। तो अब आइए एक्सप्लेन करते हैं। न्याय विभाग कानून और न्याय मंत्रालय भारत में व्यापार करने में आसानी के लिए अनुबंधों को लागू करने वाली प्रणाली को मजबूत करने के लिए विधायी और नीति सुधारों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। न्याय विभाग के पास हाल ही में एक विशेष अनुबंधों को लागू करने वाला पोर्टल है। केवल इसका इतना ही। और न्यायपालिका में, ये नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे, न्यायपालिका में अच्छी प्रथाओं की एक श्रृंखला को हल करने के समय और लागत को मापता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 किस राज्य में स्थित है? तो ये है किस राज्य में? तो जो ग्रेट फ्रेट कॉरिडोर 2 है ये है हमारा केरल में स्थित। और कॉरिडोर, एक वर्ड आपके सामने आया है कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? तो कॉरिडोर का मतलब होता है एक संकीर्ण रास्ता, एक ऐसा संकीर्ण रास्ता जो कि माउंटेन्स के मध्य में हो,
इधर भी माउंटेन्स हैं और इधर भी माउंटेन्स हैं, इनके मध्य में जो होता है वो संकरा रास्ता, जिसको हम बोलते हैं पासिज यानी कि दर्रा, उसी को हम बोलते हैं कॉरिडोर। तो कॉरिडोर 2 जिसका नाम है ग्रीन फेट, ये कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रीन फेट कॉरिडोर 2 में पहली शॉपिंग यात्रा के लिए लोडिंग ऑपरेशन का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। देखना, एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमें इतना कुछ ज्ञात हो जाता है कि पूछा गया जल मार्ग राज्य मंत्री, तो हमें पता चलिए मनसुख मांडविया जी हैं, ठीक है। तो कॉरिडोर केरल राज्य में है और कोची को बेपोर और चिक्कल बंदरगाहों से जोड़ता है। यह प्रस्तावित है कि कोलक्कम को बाद में इस कॉरिडोर में जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, कोलक्कम को भी इसी कॉरिडोर में जोड़ दिया जाएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि पीथमपुर, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक यानी NATRAX का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है और यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो केंद्रीय बाहरी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के पीथमपुर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। NATRAX की फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स के रूप में जाना जाता है। इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर और इसे ऑटोमोटिव कंपनियों और कंपोनेंट टेस्टिंग कंपनियों द्वारा परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जो भी परीक्षण हुआ करेंगे तो 11.3 किलोमीटर के जो हमारा ट्रैक है इस पर ही हुआ करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने ग्लेशियर झीलों के एटलस को अपडेट किया है जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं? तो वो क्या है? जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियर झीलों के एटलस को अपडेट किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में ग्लेशियर झीलों के अद्यतन एटलस जारी किए हैं जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हैं। एटलस के अनुसार गंगा बेसिन में 4707 हिमनद झीलों का मानचित्र किया गया है जिनका फैलाव 0.25 हेक्टेयर से अधिक है। इसके लिए रिसर्च सेट 2RS2 का इस्तेमाल किया गया है। आप सभी को यदि आई होप वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को फैला दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के एक्सप्लेनेशंस वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराई जा सके। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपको कल सेकेंड 14 टैबलेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।